दिल्ली के लाल किले के पास हुए भयानक ब्लास्ट ने पूरे देश को दहला दिया। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसी मामले में अब एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद से संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार की गई शाहीन दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली है और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी। जांच में पता चला कि डॉक्टर शाहीन शाहिद फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए आतंकी मुजम्मिल शकील की गर्लफ्रेंड है और उसकी सहयोगी थी। डॉक्टर शाहीन की कार से AK-47 और जिंदा कारतूस बरामद हुए। बताया तो यहां तक जा रहा है कि शाहीन का बॉयफ्रेंड डॉक्टर मुजम्मिल शकील इस पूरे आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों ने लखनऊ में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। मंगलवार को दोनों एजेंसियां लालबाग में मौजूद डॉक्टर शाहीन शाहिद के घर पहुंची, जहां घंटों तक तलाशी ली गई और पड़ोसियों से पूछताछ भी की गई। सोमवार की दोपहर के आसपास का वक्त रहा होगा। 10 नवंबर को फरीदाबाद से शाहीन को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। तो वहीं इसी शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर कार में ब्लास्ट हुआ, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर ला दिया। इसके बाद जांच का दायरा लखनऊ के मड़ियाव इलाके तक बढ़ गया, जहां शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर भी छापा मारा गया। घर के बाहर ताला लगा था, जिसे तोड़कर टीम घर के भीतर दाखिल हुई। 3 घंटे तक चली कार्रवाई में डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज, कार और एक बाइक बरामद हुई है। पड़ोसियों ने बताया कि परवेज अंसारी अपने बुजुर्ग पिता सईद अंसारी के साथ यहां रहते थे और ये लोग ज्यादा किसी से मेलजोल नहीं रखते। परवेज का एक क्लिनिक है जो सहारनपुर के देहरादून चौक पर भी मौजूद है। जांच में यह भी सामने आया कि डॉक्टर शाहीन शाहिद पहले कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रह चुकी है। साल 2006 में उसने फार्माकोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन किया और 2013 तक वहीं रही, फिर बिना किसी सूचना के कॉलेज छोड़ दिया। कई बार नोटिस भेजे गए लेकिन शाहीन ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार 2021 में सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया। अब जांच में सामने आया है कि शाहीन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की चीफ थी। वो भारत में महिलाओं की आतंकी ब्रिगेड तैयार कर रही थी और जमात उल मोमिनात संगठन से भी जुड़ी हुई थी। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और ATS इन दोनों से कड़ी पूछताछ कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इनके संपर्क में और भी कई बड़े नाम हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ और जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा एजेंसियां अब फुल अलर्ट मोड पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ उस कार को डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी चला रहा था। धमाके से पहले 3 घंटे तक ये कार मेट्रो की पार्किंग में खड़ी रही और डॉक्टर मोहम्मद नबी उमर उसी कार में बैठा रहा। पार्किंग के CCTV से इसका खुलासा हुआ है और अब कार ब्लास्ट की जांच NIA को सौंप दी गई है। उमर नबी कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था, जिसने विस्फोट में खुद को भी उड़ा लिया। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने नबी उमर के माता पिता और 2 भाइयों को हिरासत में लिया है। पुलवामा से भी उमर के दोस्त डॉक्टर सज्जाद को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। इस खबर को लिखे जाने तक ताज़ा अपडेट ये था कि फरीदाबाद के धौज में अल-फलाह विश्वविद्यालय की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय से जुड़े 3 डॉक्टर, कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल शकील, उमर मोहम्मद और साथ ही लखनऊ की रहने वाली शाहीन शाहिद की जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इस विश्वविद्यालय का नाम काफ़ी हाईलाइट हुआ, काफ़ी इस पर सवाल भी उठे और सुरक्षा एजेंसियां इसके भी इर्द गिर्द अभी जांच कर रही हैं और अभी ये बताया गया है कि इस वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। अब हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके इर्द गिर्द किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या किसी भी संदिग्ध इंसान को आप देखते हैं तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को जरूर दें, ताकि वक्त रहते किसी भी अनहोनी को रोका जा सके और देश विरोधी ताकतों के फन को उठने से पहले ही कुचला जा सके। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।